नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के द्वारा आयोजित दिव्यांगजन सामूहिक विवाह समारोह में 31 दिव्यांग जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया है। उन्होंने सभी नवविवाहिता जोड़ों के सुखी वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए कहा कि ये आयोजन सामाजिक समरसता और दिव्यांगजनों के उत्थान का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अगर पति पत्नी दोनों दिव्यांग है तो दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहां पर दिव्यांगजनों का सामूहिक विवाह करवाया गया और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद रहे और उसके साथ ही उन्होंने 50,000 रुपए की राशि का भी यहां पर ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पति पत्नी दोनों ही दिव्यांग अगर होते हैं तो उन्हें 1 लाख की जो राशि है वो दी जाएगी। रायपुर के डूंडा में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण सुदामा प्रसंग का श्रवण किया है। इस पावन अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की सुख, समृद्धि, शांति और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ का नमन करते हुए कथा व्यास पंडित श्री कृष्ण गौड़ शास्त्री से आशीर्वाद दिया और श्री कृष्ण सुदामा प्रसंग का श्रवण किया है। तो देखिए खबर रायपुर से है, जहां पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री साय जो हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे और आप ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और इस दौरान छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की और यहां पर उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा का कथा भी उन्होंने सुनी और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने समस्त जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ वासी हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री ने उनके सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खडिया अनुसूचित जनजाति उत्थान समिति के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की है। इस दौरान सीएम साय ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने समाज के सभी प्रबुद्ध जनों और युवाओं से शिक्षा को प्राथमिकता देने और अगली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने का आह्वान किया। उन्होंने खडिया समाज के ऐतिहासिक सफर की चर्चा करते हुए 2011 में समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के ऐतिहासिक निर्णय को याद किया और इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रयासों की सराहना भी की है। तो देखिए यहां पर खडिया समाज जो है, पूरे खडिया समाज के लोग यहां पर एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पर उन्होंने शिरकत की और शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए दरअसल उन्होंने कहा है कि शिक्षा पे प्राथमिकता जो है उस पर उन्होंने जोर दिया। और यहां पर दरअसल जो खडिया समाज है उसका वार्षिक सम्मेलन था और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने यहां पर उनका गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि जो तमाम खडिया समाज है वो यहां पर मौजूद रहा। मुख्यमंत्री ने यहां पर लोगों को संबोधित किया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने शिक्षा पर सबसे ज्यादा यहां पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में उत्तर क्षेत्र के विजयी 15 पार्षदों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ सीएम हाउस पहुंचकर जीत का जश्न मनाया और मुख्यमंत्री साय से आशीर्वाद लेते हुए उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।
सीएम साय ने पुरंदर मिश्रा सहित सभी विजयी पार्षदों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को शानदार विजय पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आप सभी की मेहनत और हमारी सरकार के सुशासन से बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। जनता ने आप सभी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, इसलिए उनकी मांगों और समस्याओं का निराकरण करना आपकी जिम्मेदारी है और सभी जनसेवा में सदैव तत्पर रहे। निश्चित ही जनता का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। तो नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी जो है, यहां पर बीजेपी की प्रचंड जीत जो है वो हासिल हुई है और देखिए मुख्यमंत्री निवास पर यहां जीत का जश्न जो है वो मनाया गया और यहां पर जीत का जश्न मनाने के दौरान आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप सभी को यहां पर लोगों का जो जनता है, जनता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है और जिसकी वजह से जनता ने नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत देकर यहां पर सत्ता में लेकर आई है। और आपको बताते चले कि जो 15 पार्षद थे जिन्होंने जीत हासिल की है, जो विजयी रहे हैं, वो 15 पार्षद यहां पर मौजूद रहे और सीएम से यहां पर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है।